श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कावड़ शिव महापुराण की कथा जो छत्तीसगढ़ में चल रही है, आज दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरु जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते पहले जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, पूरी रात्रि से बारिश हो रही और सुबह भी हो रही, पूरे ग्राउंड में पानी भर गया। गुरुजी ने कहा, ऊपर से तो टेंट पंडाल लगाया जा सकता, पर जमीन में तो पानी बह के आ जाता है। बढ़ते दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बारिश के बावजूद कल से ज़्यादा संख्या में लोग कथा में सुनने पहुँचे। गुरुजी ने कथा में आने वाले लोगों से निवेदन किया, आप एक छाता और बैठने के लिए पन्नी साथ लेकर आए और ज़्यादा बारिश हो तो अपने घर से ही कथा सुने। बढ़ते तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप कोई व्रत का उद्यापन करें, चाहे सोमवार का व्रत हो या एकादशी का व्रत हो या छठ हो या तीज हो, चाहे जो भी व्रत का आप उद्यापन करें, पर ध्यान रखें उस उद्यापन में अपने घर के नारी को ना गिने। बाहर के लोग आपके नगर मोहल्ले उसे गिने। परिवार को दिया दान नहीं कहलाता। दूसरे सौभाग्यवती नारी को आपके यहाँ भोजन करके जाएगी, तब वो उद्यापन कहलाएगा। बढ़ते हैं चौथे जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मदिरा की दुकान में आप रोज जाएं, भले आप मदिरा ना पिए, पर लोग कहेंगे वो बहुत मदिरा पीता है। उसी तरह हम अगर भगवान के भक्ति में खड़े भी हो गए, भजन में चले गए, भले हम कथा सुने ना सुने, भजन किया ना किया, हमने दान किया या ना किया, हमने पुण्य किया ना किया, पर हम रोज मंदिर जा रहे, कथा सुन रहे, तो हमारा भी नाम महादेव के लिस्ट में जरूर आ जाता, पुण्य के लिस्ट में जरूर आ जाता। बढ़ते पांचवी जानकारी की ओर। राज यादव जी ने पत्र लिखा, वो नागपुर महाराष्ट्र से आए। उनके परिवार के सभी लोग शिव जी के आराधना करते। कोल इंडिया की जॉब बहुत कठिन से मिलती है। उन्होंने बहुत मेहनत की, पर कुछ नहीं हुआ। शिव महापुराण की कथा सुनकर उन्होंने सब शिव जी के ऊपर छोड़ दिया। फिर एग्ज़ाम वाले दिन महादेव को बेलपत्र में शहद लगाकर चढ़ाकर एग्ज़ाम देने गए। बाबा कृपा से ऑल इंडिया में 33वें रैंक पर उनका नाम आया। वह बाबा को प्रणाम करने कथा पंडाल में आए। बढ़ते छठी जानकारी की ओर। कामनी यादव जी उड़ीसा से आई। उन्होंने पत्र लिखा, उनकी छोटी बेटी को कैंसर हो गया था। डॉक्टर का इलाज कराया, पर कोई आराम नहीं मिला। किसी ने कथा सुनने को कहा, वो कथा सुनी। एक लोटा जल शिव जी पर चढ़ाना प्रारंभ की। उन्होंने अपनी बेटी को शिव जी के भरोसे कर दिया। जल और बेलपत्र शिव जी को चढ़ाकर बेटी को देना प्रारंभ किया। बाबा कृपा से उनकी बेटी अब ठीक है। बढ़ते हैं सातवीं जानकारी की ओर। श्रीमती कुमारी देवांगन जी जो खरोरा से आई। उन्होंने पत्र लिखा, लोगों के कहने पर 2 महीने पहले से कथा सुनना प्रारंभ की। सब कुछ ठीक चल रहा था। उनका छोटा बेटा बाइक से गिर गया। उसके पेट में चोट लग गई। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम कागज पर सिग्नेचर करवाया। वो बहुत रो रही थी। वो महादेव से कही, तेरी कथा अगर कोई टीवी में सुन ले तो तू कल्याण कर देता। मैं भले मंदिर नहीं गई, पर 2 महीने तो गई हूँ, तू उसका फल नहीं देगा क्या? उन्होंने बेटे की पैर पकड़ के खींचा। तभी डॉक्टर ने देखा बेटे की सांस चलने लगी। 22 दिन हॉस्पिटल में रहा। अब उनका बेटा बिल्कुल स्वस्थ है और वह कथा पंडाल में कथा सुनने आया। बढ़ते 8वें जानकारी की ओर। पूरे भारत की भूमि पर विश्वनाथ, काशी में त्रिजटा, जो लंका में माता सीता की सेवा की, उनका मंदिर साक्षी विनायक मंदिर में विराजमान है। आज भी माताएं त्रिजटा की पूजन करती हैं, क्योंकि वो माता सीता से बार बार कहती थी, मैं जब तक हूँ तेरे हाथ का चूड़ा अमर रहेगा, तेरा सौभाग्य अमर रहेगा। आप काशी मंदिर जाए तो साक्षी विनायक मंदिर जाए तो पंडित जी से कहे, मुझे त्रिजटा मंदिर का दर्शन करा दे।
बढ़ते नवी जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, पर सावन के माह में आप शिव जी पर 2 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। श्री स्वयं नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।